राधे राधे। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता प्रमाण है कि भक्ति की शक्ति कितनी प्रबल होती है। आज जब समाज में नशे का अंधकार फैल रहा है, जब युवा दिशाहीन हो रहे हैं, तब एक संत ऐसे भी हैं जिन्होंने हजारों जिंदगियों को सही राह दिखाई है। वो कोई और नहीं, बल्कि श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं। ये कहानी है रमेश की। नहीं, ये सिर्फ रमेश की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की जो नशे के जाल में फंस गए थे। रमेश एक आम लड़का था, मगर बुरी संगति ने उसे शराब, सिगरेट और नशे की दुनिया में धकेल दिया। घर वालों की कोई बात उस तक नहीं पहुंचती थी। मां रोती थी, पिता समझाते थे, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे उसका जीवन नशे की लत में डूबता गया। दोस्तों के साथ शराब के अड्डों पर बैठना, सड़क पर झगड़े करना और घर में बवाल मचाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। परिवार के लिए यह सबसे बड़ा दुख था। फिर एक दिन किसी ने उसके पिता को सुझाव दिया, उसे वृंदावन लेकर जाओ, श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलवाओ। पिता के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने बेटे को किसी तरह लेकर श्री महाराज जी के चरणों में पहुंचे। महाराज जी ने रमेश की आंखों में देखा, मुस्कुराए और बस एक ही बात कही, बेटा, क्या तुझे इस दुनिया में कुछ नहीं मिला जो तू नशे में शांति ढूंढ रहा है? ये शब्द सीधे रमेश के दिल में उतर गए। वो चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। अगले कुछ दिनों तक उसने महाराज जी के प्रवचन सुने, उनके भजन सुने, और पहली बार उसके मन में सच्ची शांति का अनुभव हुआ। वो जिसने कभी मंदिर की चौखट तक नहीं देखी थी, अब कीर्तन में खड़ा होकर कृष्ण नाम गाने लगा था। धीरे धीरे नशे की लत छूट गई। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। साथियों, ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसे न जाने कितने युवाओं को नशे के अंधकार से निकाला है। कितने ही परिवार टूटने से बच गए, कितनी ही मांओं की सूनी गोद फिर से भर गई। लेकिन आज वही संत जो समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या भक्ति में डूबे संत का विरोध करना सही है? क्या वो लोग जो सच में दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें रोक देना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर श्री प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत नहीं होंगे, तो नशे में डूबे युवाओं को कौन बचाएगा? अगर ऐसे संतों की वाणी को दबा दिया जाएगा, तो क्या समाज में सिर्फ अंधकार ही नहीं बचेगा? सोचिए, विचार करिए और संतों का सम्मान करिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, ये पूरे समाज की भलाई की बात है। राधे राधे।